हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। वैसे तो ये वीडियो की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ आपको मेरे आज के ही जो है पहले वाले वीडियो में मैं सब कुछ बता ही चुका हूँ। और वही मेरा जो है आफ्टर 3:30 वाला भी जो है वीडियो उसी को मैंने कंसिडर करने कहा था। कुछ बातें थी जो मुझे वो वीडियो बनाने के बाद हुई, तो वो मैं यहाँ पे मतलब शेयर करना थोड़ा जरूरी समझता हूँ। और इसके अलावा वो वीडियो के बाद में कुछ हलचल भी हुई है मार्केट में, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उस पर हम गौर करेंगे। और खास करके गोल्ड सिल्वर को एक बार देखेंगे कि क्या गोल्ड सिल्वर की मंदी खत्म हो गई, क्या अभी उसमें तेजी आ गई, अब फिर से ऊपर की तरफ निकलेगा, क्या होगा। ठीक है। तो ये सब में जो है एक छोटा सा व्यू ले लेंगे। और अ, मेरे एक होने वाले क्लाइंट, लाइक वो मेरे क्लाइंट नहीं थे, ही वॉज जस्ट वन ऑफ यू यानी ही वॉज जस्ट अ व्यूअर ऑफ माई वीडियो ऑफ माई यूट्यूब। एंड कुछ समय पहले उन्होंने अपने आप से ही जो है रिलायंस की कुछ पोजीशन ली हुई थी, कैश में, डिलीवरी में ली हुई थी। ठीक है। एंड ही वॉज इनटू दैट इम्प्रेशन कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ही टोल्ड मी, उन्होंने मतलब मैसेज किया कि मुझे आपकी लाइफ टाइम की सर्विस एनरोल करनी है पर माय फंड्स आर स्टक इन रिलायंस, तो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं बोला ठीक है आप करिए। और रही बात रिलायंस की, तो उनका कैश डिलीवरी में था, कोई उसमें बर्डन नहीं था। बस इतना था कि वो स्टॉक चलना चाहिए, अगर ना भी चले तो भी कुछ उनको डेबिट जैसा या ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनको एक सीधा साधा सजेशन ये दिया था कि भाई अगर आपके पास में 1,000 शेयर है लॉन्ग में, ठीक है, तो 2 लॉट या 1 लॉट आप पुट ले लेना रिलायंस का। वो मैंने उनको पिछले महीने भी दिलवाया था और ये मैंने भी लेने कहा था। और विथ अ स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट बट एक अंदाजा था कि बाय दिवाली और अराउंड दिवाली आपका रिलायंस जो है वो 1,500 के पार होना चाहिए या 1,500 पर तो आना ही चाहिए। पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पुट लिया नहीं लिया। मैंने ये भी कहा था कि अगर आप पुट ले रहे हो, पुट में आपको जो भी मुनाफा होगा वो मुनाफे से आप जो है थोड़े बहुत शेयर उस लेवल पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। और 1,400 की मैंने पुट लेने कही थी उनको। 1,380 1,370 तक रिलायंस गया था, वहां से जो उसने वन साइड पिक लिया हुआ है, आज उसने 1,505 पे क्लोजिंग की हुई है। और दिवाली गए गए वीक में ही थी, अभी तक अक्टूबर मंथ चालू है। ठीक है। 1,380 पर मैं उनको कह रहा हूँ कि रिलायंस आपको दिवाली तक में मेरे हिसाब से 1,500 दिखाना चाहिए। फिर भी सेफ साइड आप अगर पुट लेके रखे हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। पर उन्होंने शायद बौखलाहट में या डर के मारे जो है पोजीशन ही काट ली। ठीक है, अगर उन्होंने 1,450 पर भी अगर माल लिया था, जो भी था, उनका अगर पोजीशन डेबिट में भी था, डेबिट यानी माइनस दिखा रहा होगा, पर उसमें उनको लॉस बुक करने की कोई नौबत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनका डिलीवरी का माल था। स्टिल पेशेंस नहीं था उनमें या क्या नहीं था पता नहीं, होल्ड नहीं किया उन्होंने। मेरी सर्विस देखो, ज्वाइन करे ना करे वो बात की बात है, पर इस तरह से अगर आदमी लोग ट्रेड करेंगे ना, इस तरह से आप लोग ट्रेड करेंगे ना, तो आप मेहरबानी करके सर्विस तो ज्वाइन करना ही नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि आप मार्केट भी मत करो। क्योंकि सबसे पहले मैं, मेरी बात छोड़ो, अगर आप किसी और का भी वीडियो देखोगे जो जानकार होगा, ठीक है, वो फालतू आदमियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो जानकार होगा वो आपको यही सिखाएगा सबसे पहले कि इस तरह की मार्केट में आपको पेशेंसली कैसे काम करना है। तो ये रिजल्ट है, रिलायंस आज 1,505 पर है और वो भाई साहब का 1,450 का माल नहीं है उनके पास। कितना टाइम लगा? 1 महीना। आप जब डिलीवरी में माल लेते हो, आप 1 1.5 महीना 2 महीना भी अगर उसको होल्ड नहीं कर सकते, जबकि आपके पास में पुट था, आपने पुट लेके उसको हेज किया हुआ था, उसके बावजूद अगर आप नहीं कर सकते, तो भैया दिस मार्केट इज एक्चुअली नॉट फॉर यू एंड द पीपल लाइक यू। तो मेहरबानी करके, पता नहीं ये ट्रेडिंग नहीं होता, इस तरीके से ट्रेड नहीं होता। एनीवेज, तो एक और नमूना है जो बार बार कहते रहता है कि रॉन्ग नॉलेज और ये नॉलेज और वो नॉलेज। भाई मेरे, तेरे को 19,000 देखना है ना, तो मैं तेरे को 18,000 भी दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा शांति रख। ठीक है ना, थोड़ा सा शांति रख, क्योंकि मैं जानता हूँ
कि ना तू कभी ट्रेड कर रहा होगा, और तू उन लोगों में से है जो दूसरों की वीडियो पर भी जाके यही बकवास करता होगा। ठीक है, मेरा हेड एंड शोल्डर काम करे ना करे, तेरे को पूछ के या तेरे से मशवरा करके मैंने वो कमेंट नहीं किया था। और मैंने पहले भी कहा था, मेरा मार्केट ऊपर जावे ना जावे, आई एम कंसर्न विद द प्रॉफिट, और वो मेरे लोगों को हो रहा है। तेरा मार्केट आज इतना ऊपर है, मारुति गिरा, 2% गिरा नीचे। 1400, अपना 1600, 16,400 का पुट कितने पे बुक हुआ है जरा पढ़। मेरे ही क्लाइंटों ने मैसेज डाला हुआ है, रीड इट। ठीक है, और दो कौड़ी की शर्म होगी ना तो दोबारा ये चैनल पे दिखना ना, क्योंकि तुम लोग बेगैरत लोग हो। ठीक है, बेगैरत का मतलब समझता है ना, वो है। इतना बोलने के बाद भी तू इसी चैनल पे अगर मंडराएगा तो तेरे में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। एनीवेज, भाड़ में जा। 18,000 तेरे को मैं 16,000 भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसी लाइफ में तू देखेगा। तो सर तेरे को अगला जन्म लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन 30,000 हो सकता है, वो सब लेवल के लिए हो सकता है तुमको नया जन्म लेना पड़े, तब जाके वो आएगा। और तुम्हारे इस फेकू के राज में तो तेजी भूल जाओ। हाँ, आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा, खुद की जेब पे जरा ध्यान रखना, तुम्हारा जेब कितना ऊपर जाता है, ये इनके राज में नहीं होने वाला। एनीवेज, सेल लेने गए वो लोग। एक बार चलते हैं और ये देखते हैं कि मार्केट, मैंने जब वीडियो डाला था उस वक्त चल रहा था कितना, उसके बाद में कहां तक गिरा, मारुति का क्या हुआ, और अकॉर्डिंगली फिर हम आगे देखेंगे। तो बंद हो रहा है 26,053 पे। ठीक है, मैंने ऊपर कितना गया, ऊपर गया 26,097। 97 जाने के बाद भी आपका जो पिछला वाला हाई था उसको टच भी नहीं कर रहा है। तो आप सोच लो, आज का जो कैंडल है सिर्फ और सिर्फ आपको एंड मोमेंट तक सिर्फ और सिर्फ ट्रैप किया है। मैंने पहले भी कहा था, सुबह वाले वीडियो में भी कहा था कि ये वो लेवल है जहां पे अब वो फियर क्रिएट करेगा फॉर सेलर्स, कि आप आपकी पुट काट लो, कॉल ले लो। ठीक है, तो इस तरह से फियर क्रिएट होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो नीचे ही आएगा। इसके बावजूद मैंने मेरे ग्रुप में जो है सेंसेक्स का दो जोड़ी, अपना दो तरफा ट्रेड दिया हुआ है, एक जोड़ी कॉल भी लिया है हमने, पुट भी लिया है। ये हम कल के सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, कल की जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी वो मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। और हमने जो है 8,500 का पुट और 8,600, सॉरी 85,000 का पुट और 86,000 का कॉल, ये हमने एक एक लॉट लिया हुआ है। मेरे कुछ क्लाइंटों को जिनको सिर्फ हेज करना था, लाइक अगर मानो कुछ, अगर कोई बाउंस आती है, भले वो टीके की नहीं टीके की बात की बात है, लेकिन अगर कोई बाउंस आती है तो वो बाउंस को कैसे हम उसका बेनिफिट कैसे ले, तो उन्होंने सेंसेक्स का कॉल लिया हुआ है अगले वीक की एक्सपायरी का। अगर कल किसी कारण से मानो मार्केट थोड़ा सा उछल के खुलता है तो हम हमारा कॉल बुक करेंगे और हमारे पुट को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, मारुति देखते हैं, मारुति में आज क्या हुआ। अभी तक मारुति गिरा नहीं है, ये मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, अभी भी मारुति गिरा नहीं है। गिरावट आप अब देखोगे जब उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे जो इसने कैंडल बनाई थी 5 दिन पहले, 16,660 की बनाई थी। आज उसने लो क्या बनाई, 16,046 की लो बनाई। तो 16,400 का जो हमारा पुट था, जो हमने 340 के आसपास लिया हुआ था, वो आज कुछ 510, 515, 510 के आसपास उसको बुकआउट किया हुआ है। ठीक है, तो एक एक की लॉट लिया था भाई सबने। सबने नहीं लिया था, वो मेरे ख्याल से कुछ 3-4 लोगों ने ही लिया था। तो वो हमने बुकआउट किया हुआ है। लेकिन जो हमारा 16,000 का पुट था, जिनके पास में, जिन्होंने ऊपर में एवरेज किया हुआ था, भले वो 16,000 का ही पुट नवंबर का, लेकिन ऊपरी लेवल पे जिन्होंने एवरेज किया हुआ था और जिनके लॉट कुछ 5 या 6 लॉट हुए थे, तो उन्होंने जो है दो दो लॉट, मैंने कहा था कि एक बार उसको बुक करो, ऊपर आता है तो मैंने उनको एक लेवल दिया था कि ये लेवल पे आप दोबारा से उसमें एंट्री ले सकते हैं, वही वही पुट को आप दोबारा से री एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लेवल देखते हैं, वो लेवल आता है नहीं आता है, क्या है, और फिर अगर अगर आता है तो जो भी पोजीशन हमने आज मारुति में बुक किया हुआ है हम उसको फिर से री एंटर करेंगे। लेकिन हमारा व्यू इस कंप्लीटली मंदी का,
स्पेशली इन मारुति, स्पेशली ऑन निफ्टी। अब निफ्टी में एक उछाल की संभावना इसलिए है बिकॉज फेड पॉलिसी है, वो टिकने वाली नहीं है, उतना कंफर्म है। लेकिन अगर कोई उछाल आता है तो सेंसेक्स का जो हमने कॉल लिया हुआ है वो हम बुक करेंगे, और बाकी सब नीचे ही जाएगा। क्योंकि आज मार्केट इतना ऊपर होते हुए भी मारुति आज 1% डाउन है। नीचे में तो ये काफी गया हुआ था, 16,046 तक गया था। उसके बाद में एल एन टी जो इतना ऊपर गया वो नीचे आ गया। उसके बाद में पॉलिसी बता, चलो ये सब तो ठीक है, ये सब तो कोई मार्केट मूवर नहीं है। बजाज फाइनेंस में भी जो है इसके भी मतलब बैंड बजी पड़ी है। आज उसने 10 EMA के नीचे क्लोज किया है। ठीक है, बजाज फाइनेंस ने 10 EMA के नीचे क्लोज किया है। कल अगर मानिए जरा सा प्रेशर इसमें आया ना, तो ये 1026-25 का लेवल दिखा सकता है। देखते हैं। उसके बाद में एबी कैपिटल 318 की हाई बनाने के बाद भी जो है कितना बनाया इसने, 313, और कल इसने 318 का हाई हाई बना। यानी कि जो भी ये ऊपरी, जो भी पिछले 2 दिन में जो भी उछाल आया है वो सब सेल आउट ही हुआ है। इवन इन फेडरल बैंक आप देखो, फेडरल बैंक ने आज जो है टॉप पे टॉप पे उसने क्या बनाया है, हैंगिंग मैन बनाया है। इसका पहला लेवल ही आपको 225 का मिलेगा, पहला लेवल ही आपको 225 का मिलेगा। और अगर आप इसको वीकली में एनालाइज करें तो वीकली में तो ये भैया बोलिंजर के बाहर है। तो बाय फ्राइडे इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो है नेगेटिव होकर बोलिंजर के अंदर आ जावे, और वीकली में इसका जो लेवल बनेगा वो 210 का बनेगा। 230 220 का हमारा पुट है, देखते हैं कितना मिलता है। और ये पेटीएम पेटीएम भी मैंने सुबह वाले वीडियो में भी कहा था आपसे कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस खाया जा रहा है, तो इसमें इसमें चिंता फिकर नहीं करनी है। भले इसने जो है 10 EMA तक ही आया, इसने 10 EMA का सपोर्ट लिया हुआ है। अब जैसे मार्केट नीचे आएगा वैसे ये भी नीचे आएगा। एक चीज आप गौर करिए, ये यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसा क्रिएट हुआ है। भले इसने ये जो है यहाँ पे भले इसने रिकवरी दी है, लेकिन कल की हाई के नीचे ही इसकी हाई बनी है। कल कल की हाई थी 1323, और आज की हाई है 1317। तो कहीं ना कहीं ये एक्टिवेट तो हुआ है। बस कल कल अगर ये नेगेटिव क्लोज होता है पेटीएम, तो ये शूटिंग स्टार पूरा एक्टिवेट होगा, और इसका पहला पहला टारगेट होगा इसका 20 EMA जो आता है 1266, और उसके बाद में इसका 50 EMA आएगा। जैसे मैंने आपको कहा है कि इसका जो वीकली का लेवल है, वीकली का इसका जो 10 EMA है वो 1222 का है। और उसके नीचे जो मैंने सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, कि इसमें जो है ये वाला लेवल आपको आता हुआ दिखेगा। एक 1100 का मैंने आपको लेवल दिया हुआ था पेटीएम का। ठीक है, तो ये बात है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये गोल्ड सिल्वर का क्या मैटर है, गोल्ड सिल्वर में क्या एक्चुअली में तेजी आ गई है या क्या है। तो पहले सिल्वर को एनालाइज करते हैं। देखिए सिल्वर ये वाली हाई बना के 1000 सॉरी 1,70,415 ये वाली हाई बना के इसने कल ये वाली लो बनाई 139,306। ठीक है, तो 1,70,000 वाला 1,39,000 तक आ गया, यानी कि करीब करीब 31,000 पॉइंट का उसमें सेलिंग आया। तो भैया 31,000 पॉइंट का सेलिंग आया है तो कम से कम वो एक एक 9 से 12,000 पॉइंट तो राइज करेगा। तो अभी जो भी राइज आएगी ना वो सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट होगा। चलिए इसका एक लेवल निकाल लेते हैं, इसका 50% भी निकालते हैं और इसका 61.8% भी निकालते हैं। ठीक है, सिल्वर का। तो सिल्वर में अब सेलिंग लेवल जो होगा ना वो 1,55,000 से लेके 1,58,500, ये जो 3,500 पॉइंट का जोन होगा वो सिल्वर में सेल पॉइंट होगा। अब ये 3,500 पॉइंट का जोन क्या है, तो 1,55,000 इज मतलब अराउंड 55,000 के अराउंड, मैं राउंड फिगर पकड़ रहा हूं, वो होगा इस रेंज का 50% रिट्रेसमेंट। तो हो सकता है कि सिल्वर यहाँ से अभी जो करंट मार्केट है वहां से 1,55,000 तक जावे, हो सकता है 54,500 तक जावे, या 55,000 तक। अगर उसको पार किया तो 1,58,500 तक जाएगा। तो
अगर आपको इसमें कोई पोजीशन लेनी है तो 1,55,000 पे आप एक लॉट ले सकते हैं पुट का। उसके ऊपर गया तो 1,58,500 पे एक लॉट ले सकते हैं पुट का, उसको एवरेज कर सकते हैं। बस ये दो लॉट से काम करिएगा, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ क्लोजिंग बेसिस 1,62,000। सिंपल सा फंडा है। और आपका जो टारगेट होगा वो ये वाला लेवल ब्रेक होता हुआ आपको दिखेगा, 1,39,000 ये ब्रेक करेगा सिल्वर में। ठीक है। और अगर हम गोल्ड का देखें, तो जैसे मैंने सुबह वाले वीडियो में कहा था कि गोल्ड ने तो अभी तक अपनी करेक्शन कंप्लीट भी नहीं की है, लेकिन क्योंकि जियो पॉलिटिकल थोड़ा सा इशू चल रहा है, वो टैरिफ को लेके ट्रम्प की क्या राजनीति चल रही है क्या नहीं, और ऊपर से गोल्ड सिल्वर गोल्ड जो है काफी काफी ओवरबॉट हो गया था। तो उसको ये जो गैप है ना, वो गैप को फिल किए बिना ही वो नीचे आया। अब ज्यादा से ज्यादा ये इस गैप को फिल करने जाएगा। बस यही इसका इसका लेवल बनता है, और अगर आप कैलकुलेट भी करो तो यही लेवल बनता है उसका। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो कैंडल है ना, इसका लो पकड़ो तो आता है 1,26,900। तो 1,26,500 600 के आसपास आप एक लॉट सेल कर सकते हैं। और अगर उसके ऊपर निकला तो इसकी जो क्लोजिंग आई है ना, 1,28,200। ठीक है, 200 500 जो भी है, वहां पे आप सेल कर सकते हैं, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 1,30,000। ठीक है। सिंपल है, इससे ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। एक लॉट आपने 1,26,500 600 के आसपास आपने पुट लिया, और दूसरा लॉट आपने 1,28,200 300 के आसपास आपने लिया। यही आपका दो 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 लॉट से आप काम करिए, और इसका जो टारगेट होगा वो ये वाला लाइन ब्रेक करेगा, 1,15,000। बस यहां यहां तक जाने के बाद में 1,15,000 ब्रेक होगा। मे बी 1,05,000 1,02,000 3,000 तक आएगा, और वहां से फिर वो शूट अप करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1,00,000 के नीचे वो ज्यादा टाइम टिकेगा। ठीक है। अभी तो फिलहाल 1,21,500 पे चल रहा है। तो ये सिर्फ रिट्रेस होने के लिए जाएगा ऊपर। न्यू हाई मतलब अगर ये हाई को क्रॉस कर देता है, 1,33,000 के ऊपर अगर निकल जाता है, या 1,32,300 ये लेवल के ऊपर अगर निकलता है, तो उससे पहले तो हमारा स्टॉप लॉस हो ही जाएगा। अगर उसके ऊपर ये लेवल के ऊपर क्लोज आती है ना, तो मोमेंटम फिर पता नहीं किस लेवल तक इसको लेके लेके जाएंगे। लेकिन जो हाई बनी और अभी जो लो बनी, उसके बीच को अगर हम कैलकुलेट करें, तो 50% और 61%, ये दो लेवल पे जो मैंने अभी आपको लेवल बताया, वहां पर जो है इसकी सेल पोजीशन ली जा सकती है। लेकिन बस दो लॉट से काम करना चाहिए इसमें, और कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मैंने फिलहाल बताया। ठीक है। INR USD INR 88.17 हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। ऊपर में तो मतलब काफी गया हुआ था, 88.80 तक गया हुआ था। तो अभी ठीक है, इतना मतलब कुछ सुधारपन है नहीं, और वो हो भी नहीं सकता। ये उल्टा 89 और 90 भी क्रॉस करेगा, अब देखते जाइए। और मंदी जो किस्म की आने वाली है ना, उसके लिए मेंटली भी तैयार रहिएगा, और फाइनेंशियली भी तैयार रहिएगा। ठीक है। और मैंने वो जो रिलायंस का किस्सा है वो इसलिए बताया, क्योंकि इतना खुद से करने के बावजूद अगर आप एक सही ट्रेड में नहीं ले पाते। ठीक है। मारुति का आपके पास में सरल सरल एग्जांपल है। इतना ऊपर जाने के बाद भी अगर मैंने मेरे ग्रुप में उसको होल्ड करने को बोला हुआ है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको हम रोल ओवर कर रहे हैं, और आज प्रॉफिट बना के मेरे कुछ क्लाइंट निकले हैं। ठीक है। इसका मैं आपको जो भी अभी अभी जो भी हमने आज बुक किया है, अगर कल हमको मौका नहीं मिलता उसको फिर से री एंटर करने का, तो हमारा जो नेक्स्ट बुकिंग होगा ना, वो हम सीधा 15,200 या 15,100 के पास करेंगे। बीच में 15,500 पर भी हम कुछ बुक नहीं करेंगे। ये भी मैं आपसे कह रहा हूं, अगर किया भी तो एक आध लॉट करेंगे। जो एक्चुअल हमारा सब कुछ यानी कि मारुति में से जो हम कहते हैं ना निकल जाना है, तो वो 15,000 के नीचे 14,900 800 के आसपास होगा। वो लेवल पे हम बुक कर लेंगे, लेकिन मंथली चार्ट के हिसाब से ये 14,000 भी जा सकता है। ठीक है। चार्ट वो कह रहा है। बाकी कहने का मतलब ये है कि मैंने वो बंदे को भी रिलायंस के लिए यही कहा था कि दो एक लॉट जो है आप आपकी आपकी एक रिलायंस की पुट ले लीजिए, ताकि अगर रिलायंस नीचे आवे भी
और मैंने ये भी कहा था कि वो 1350, आपको याद होना चाहिए, मैंने यहां पर भी कहा था 1350 के नीचे रिलायंस नहीं आने वाला। वो 1330 तक गया, लेकिन क्लोज नहीं हुआ, ब्रेक डाउन नहीं दिया उसने, और वहां से वो वापस आ गया और 1500 के ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी का मार्केट इज नॉट लाइक दैट कि आपने आपने आपको जो मन हुआ आपने ले लिया और बस मार्केट के भरोसे बैठ बैठ गए। अभी के मार्केट में अगर आप अटक जाते हो तो उसमें से वो पोजीशन को साइड में रख के दूसरे पोजीशन से आप उसको कवर करिए, जो भी आपका पोजीशन जिस भी स्टॉक में अटका पड़ा हो। जैसे ही जो अटका हुआ स्टॉक है, अटका हुआ पोजीशन है, उसमें मूवमेंट आती है, तो उसको बाद में कैसे कैसे उसमें प्लस माइनस करना है, इसके लिए मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही ज्वाइन करो, आप किसी और का भी करो, लेकिन यहाँ पे मैं किस तरह से करता हूँ वो आपने देखा हुआ है। जो भी लॉसेस है नवंबर में सारे रिकवर होंगे, मेरे क्लाइंट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो आप भी जो है उसका एडवांटेज ले ले सकते हैं। मेरा व्यू मंदी का होते हुए भी रिलायंस में आई वॉज नॉट मंदी, मैंने पहले भी कहा था कि मैं ये स्टॉक में काम ही नहीं करता। रिलायंस में अगर आपको याद होगा, मैंने रिलायंस के बारे में मैंने जोड़ी ट्रेड भी दिया हुआ था। उसका जो रिजल्ट आने वाला था, मैंने उसका जोड़ी ट्रेड भी मैंने दिया हुआ था। तो आप देखिए 1508 की इसने हाई बनाई है, 1504 पे ये क्लोज कर रहा है। कल हो सकता है 1510 या 15 जाने के बाद रिलायंस में भी एक अच्छा खासा सेलिंग आ गए, क्योंकि रिलायंस भी जो है 98 की स्टॉकेस्टिक तक पहुंच चुका है और 75 की इसकी आरएसआई हो चुकी है। ये स्टॉक अब ज्यादा ये नहीं करने वाला, ज्यादा इसमें ज्यादा मतलब ये लंबा नहीं चलेगा। 1500 का इसका लेवल था, वो आ गया। ज्यादा से ज्यादा एक आध परसेंट और शायद बढ़ा तो बढ़ा, लेकिन वहां पर उसका सेल ही बनेगा। ठीक है। तो आने वाले दिनों में मैंने पहले भी कहा था कि गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वॉलेटाइल डे। आपका मतलब मार्केट का एक हाथ यहाँ खींचा जाएगा, एक हाथ वहां खींचा जाएगा, तो किस तरफ का ट्रेड लेना है। अगर आप सही एसोसिएशन नहीं होंगे तो, अब मेरे कुछ क्लाइंट हैं, उनको एबी कैपिटल में एवरेज करना था, मैंने लिटरली मना किया था उनको कि अभी कुछ नहीं करना है, पहले उसमें एक मूव आने दो, उसके बाद में करेंगे। वरना मुझे क्या करना है, उनका पैसा है, जो लगा वहां जहां पे एवरेज करना हो करे। पर यहाँ पे ऐसे काम नहीं किया जाता। एक मैंने इवन मारुति में भी जो जो भी हमारी पोजीशन है, मैंने तो इनफैक्ट यही कहा हुआ था कि 16,000 का एक फुट लेके रखिए, उसको हम जो है लंबा चलने देंगे। करने वालों ने 5 लॉट 6 लॉट अभी भी किया हुआ है। पर ठीक है, हमको आज मौका मिला, हमने जो है 2-3 लॉट की बुकिंग की हुई है। अगर ऊपर आता है तो हम फिर ऐड करेंगे, नहीं आता है तो यहाँ से कम 800-900 पॉइंट नीचे में ही हम उसको बुक करेंगे। ठीक है। तो जो भी मैंने बताया है वो सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो सुनकर आप उस पर थोड़ा सा एक्शन लीजिए, व्हाट्सएप करिए और एनरोल करिए। बाकी ये मार्केट मुंह खोल के बैठा हुआ है, बच गए तो दोबारा मिलेंगे इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे। मीनवाइल यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड जो लोग को भी ज्वाइन करना है दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। रेट्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। और जिनको जो भी सर्विस जो भी मतलब ज्वाइन करने लायक लगे तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं व्हाट्सएप में। और जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को ऐड कर लूंगा और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ किसी भी ट्रेड में कोई भी इशू होगा, वो वक्त रहते आपको रिकवरी उसकी करा दी जाएगी, बस उसमें मूवमेंट आना चाहिए। मार्केट में फिलहाल मूवमेंट नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा इतना मतलब समय निकल गया। अब जैसे उसमें मूवमेंट आएगा फटाफट जो है सब रिकवरी उसकी हो जाएगी। तो बस देखते हैं बाकी आज पॉलिसी में क्या आता है क्या नहीं आता है, और कल हमारा मार्केट किस तरह से ये करता है, यूएस मार्केट कैसे करता है, वो सब कुछ जो है मिला जुला के हम कल सुबह बात करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।